हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक ऐसी गलती जो अधिकतर लोगों से होती है अपने पैसों के साथ, वो है कि इनफ नॉलेज उनको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का नहीं होने पर भी वो उस इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं जिसका प्रॉपर उनको नॉलेज नहीं। एक स्टोरी फॉर्म से समझते हैं दोस्तों कि मिस्टर स्मिथ एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करते हैं। वह अपना पैसा कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन उनके एक फ्रेंड ने कुछ दिनों पहले पेनी स्टॉक लिया था और वो आपस में बात करते हुए सुना कि उनका बहुत अच्छा रिटर्न उसने जनरेट किया। वहीं से स्मिथ ने इन्फ्लुएंस होकर लालच में आकर उस पेनी स्टॉक के बारे में जानना चाहा और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बाद स्मिथ को भी अच्छा रिटर्न मिलने लगा। अब जब अच्छा रिटर्न मिलने लगा तो स्मिथ और लालच में आ गए, क्योंकि स्मिथ को यह तो सपना था कि उसको बहुत जल्दी अमीर बनना है, मिलीनियर बनना है। उसने देख लिया कि यह बहुत बड़ा शानदार जरिया है, रास्ता है, और वह उसी ने उसकी जितनी सेविंग थी वो इन्वेस्ट कर दी। और अच्छी बात यह है कि उसकी सेविंग पे उसको अच्छा रिटर्न मिला भी। स्मिथ को अच्छा रिटर्न मिलने के बाद वह और लालच में आ गया, और साथ ही साथ उसने एक ऐसा डिसीजन लिया कि उसने सोचा कि क्यों ना, ये तो लाइफ टाइम रिटर्न आता ही रहेगा, अब तो एक शानदार तरीके से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करें ताकि बड़ा रिटर्न मिले। क्योंकि एग्जाम्पल के उसने 1000 इन्वेस्ट किए, उसमें 1500 रिटर्न मिले। 1 लाख किए तो सपोज एग्जाम्पल के 1.5 लाख किए, तो क्यों ना लाखों और बढ़ाया जाए तो रिटर्न भी बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं और यदि मार्केट उनको पेनी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है तो सोचो 15 लाख 20 लाख हो जाए। तो इसीलिए स्मिथ ने अपने घर की ज्वेलरी, सारी सेविंग सब इकट्ठा की, ज्वेलरी को बेचकर उसको कैश फॉर्म में कन्वर्ट किया और सारा पैसा उसने एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद एक क्राइसिस आया। मैसिव क्राइसिस आने के बाद सारे रिटर्न नीचे डाउनफॉल जाने लगे और सारी इन्वेस्टमेंट डाउनफॉल जाने लगी। काफी कम रिटर्न उस पर दिख रहे थे। 2 साल तक स्मिथ ने उसको होल्ड करने के बाद उनका पैसा महज 25 से 30% रह गया, जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया। बहुत बड़ा लॉस स्मिथ को झेलना पड़ा। साथ ही साथ अपनी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को भी स्मिथ ने डाउन कर दिया। अब उसी के साथ साथ घर में अपनी वाइफ और अपने पेरेंट्स के ताने अलग सुनना पड़ा और स्मिथ ने अपना विश्वास घर में खो दिया। बहुत बड़ी फाइनेंशियल ट्रैप में स्मिथ फंस गया और बहुत बड़ा लॉस उसके शॉर्ट टर्म गोल और शॉर्ट टर्म रीच बनने के चक्कर में उसने ऐसा कदम उठाया। स्मिथ ने उसमें प्रॉपर स्टडी ही नहीं की कि वो किस प्रकार से उसको पेनी स्टॉक को इनको समझे। बस कहीं कहाई सुनी सुनाई बात पे उसने अप्लाई करके लालच में आके बहुत बड़ा लॉस कर दिया। मैंने प्रैक्टिकली दोस्तों देखा है कि स्टॉक मार्केट में एक फ्रेंड 2 फ्रेंड ने अच्छा रिटर्न लिया, उसी से इन्फ्लुएंस होकर तीसरे फ्रेंड ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। वो सब भूल जाते हैं कि जिस दोस्त ने रिटर्न जनरेट किया वो कितने दिन में कैसे जनरेट किया। कई व्यक्ति को सालों लग जाते हैं उसमें नॉलेज लेते तब जाके अब रिटर्न जनरेट करते हैं और ये समझते हैं कि उसमें एक ही दिन 2 दिन में अच्छा रिटर्न बना लूंगा। यहां दिक्कत रहती है दोस्तों, पता है क्या, कि यदि आप नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करते ना तो पक्का अपने पैसे को लूज करते। इसीलिए दोस्तों अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं, अपना फाइनेंशियली एजुकेशन ले और फाइनेंशियली नॉलेज बढ़ा के जिस इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें एक गहरी जानकारी जरूर निकालें और उसके अकॉर्डिंग क्या अच्छा क्या बुरा, किस टाइप से किस पहलू को ध्यान रखना है वह समझते हुए इन्वेस्ट करें। दोस्तों आप बदलाव कीजिए, फाइनेंशियल एजुकेशन लेकर अपनी लाइफ में बहुत ही शानदार तरीके से आप एक बेटर तरीके से अपनी लाइफ को डिजाइन करेंगे और अपने पैसे का सही उपयोग करेंगे। फाइनेंशियल नॉलेज आप कई इंस्ट्रूमेंट के साथ ले सकते हैं। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसमें आप रुचि लेकर ले सकते हैं। कई तरीके हैं जिसके थ्रू ये हेल्प ले सकते हैं आप, बुक्स के थ्रू, कुकू एफएम
पे ऑडियो बुक्स के थ्रू, ऐसे कई जरिए हैं जिसके थ्रू आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि आपके इन्वेस्टमेंट पे किस प्रकार से रिटर्न मिलेगा, यदि ये आप 2 लाइन में नहीं बता सकते हैं ना, तो उस इंस्ट्रूमेंट में, उस पैसे पर आपको और काम करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। अलग अलग दोस्तों एक फॉर्मेट रहते हैं पैसे इन्वेस्ट करने के। जैसे कुछ बात करें तो रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, अलग अलग कमोडिटी, सिल्वर, गोल्ड, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट में भी बहुत सारी कैटेगरी हो जाती है, अलग अलग तरीके रहते हैं। आप जिस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसका बेसिक नॉलेज जरूर लें और उसी के बाद ही अपना पैसा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंशियल एजुकेशन का नॉलेज ले लिया है, उसके बाद आपका पैसे का बिहेवियर इतना प्यारा हो जाएगा कि आपके पास जितना पैसा है उसमें से आप लूज तो नहीं करेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि आप कितना रिटर्न पाएंगे, लेकिन दोस्तों फाइनेंशियली नॉलेज लेने के बाद आप अपना पैसा लूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इंपॉर्टेंट यही है कि हमारी हार्डेड मनी, हमारी कमाई हुई मनी, हमारी मेहनत का पैसा कम नहीं होना चाहिए। कितना रिटर्न मिले वह उसके ऊपर डिपेंड करेगा, पर वो पैसा कम हो जाए तो बहुत बड़ा इश्यू। इसीलिए आई होप कि आपसे ये गलती ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।